हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल्स। उसके हम कुछ और क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, मैं ऊपर से समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं पहले, अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें आपको चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो इधर एक क्वेश्चन है, इफ वेक्टर f इक्वल टू 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ f क्रॉस dr। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर है क्रॉस प्रोडक्ट अलॉन्ग द कर्व x इक्वल टू कॉस t, y इक्वल टू साइन t एंड z इक्वल टू 2 cos t फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पर आपको लिमिट दे दी, लेकिन साथ में आपको x y और z की वैल्यू भी दे दी है। अब देखो इसमें आपको लग रहा है कि कैसे क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो और आसान हो गया क्योंकि इसमें हमको कर्व बनाने की, कर्व को इवेल्युएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? हमको वेक्टर f दिया हुआ है 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप, ये हमको दिया है वेक्टर f। डायरेक्ट हम dr निकालेंगे, dr हमको पता है क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इसका डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक मैट्रिक्स बना के करते हैं, i j k 2y माइनस z x और dx dy dz। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब तो ये मिली है हमको वैल्यू, इसके अंदर हमको डायरेक्ट देखो x की वैल्यू है cos t, x की वैल्यू है cos t, तो हम लोग dx का मिल गया हमको माइनस का sin t dt। y की वैल्यू sin t दी थी, तो हमको dy मिल जाएगा cos t dt। z दिया हुआ है हमें 2 cos t, तो dz मिल जाएगा हमको माइनस 2 sin t dt। ऐसी कैसी 6 वैल्यू को हमको इसमें पूरे में पुट कर देना है। जब हम इसमें पूरे में पुट कर देंगे, जब हम इसमें पूरे में इनकी वैल्यूज को रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, ये मिलेगा हमें। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमको लिमिट भी क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या है, t इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। तो हमको ये 0 से पाई बाय 2 में कि लिमिट पुट करके हमको इसको सॉल्व करना रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा। कुछ नहीं, इन सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से करिएगा पूरा क्वेश्चन। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप यहाँ से देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी आर वेयर f वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप एंड c इज द रेक्टेंगल। यहाँ पर गिवन है हमें कि c एक रेक्टेंगल है इन द xy प्लेन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, आपको रेक्टेंगल है और उसके चारों आपको लाइनें हैं, उनकी इक्वेशन दी हुई है। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कि हमको मिल गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है। दूसरा है, ये लाइन मिल गई x इक्वल टू 0 की, हमें लाइन की बात कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 0 में ये वाली लाइन मिल जाएगी। दूसरी दी है हमको x इक्वल टू a, x इक्वल टू a मतलब कि हमको ये लाइन मिल गई। तीसरी y इक्वल टू b, y इक्वल टू b मतलब ये वाली लाइन मिल गई, और y इक्वल टू 0 मतलब कि ये लाइन मिल गई। इन चारों से मिलके हमारा बना रेक्टेंगल। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कैसे करते हैं? लाइन इंटीग्रल। हमको 4 अलग अलग लाइन इंटीग्रल करने पड़ेंगे, पहला इसके लिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमने करा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम करते पहले o a तक, फिर a से b तक, फिर b से c तक, फिर c से d तक, o a a b b c c d। ठीक है, सब में इक्वेशन कॉमन आएगी वेक्टर f की, जो कि ये इक्वेशन है हमारी। अब देखो लाइन OA की बात कर, इस लाइन की बात करें हम, तो इस पे हमको y इक्वल टू 0 गिवन है। अगर इस लाइन पे देखा जाए तो y 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि dy भी 0 होगा, और x जो है वो वेरी करेगा 0 से a तक। ये 0 से a तक इस लाइन पे x वेरी करता है। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन की हमको लिमिट मिल जाएगी 0 से a। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं a से b। अब a से b में y वेरी कर रहा है 0 से a तक, और x यहाँ पर क्या है, 0 है।
तो a से b की बात करें तो x इक्वल टू x हमारे यहाँ पर a है, x a हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y वेरी करेगा 0 से b तक। ठीक इसी प्रकार से लाइन b में y इक्वल टू b है, y इक्वल टू b की लाइन दी है हमको, तो dy 0 हो गया और x वेरी कर रहा है a से 0 तक। लाइन CO में भी इस टाइप से आप देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ से हमने तो ये लिमिट्स निकाल ली, इसको हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया लिमिट को, ये पुट करी लिमिट को, प्लस ये जो इक्वेशन थी गिवन थी हमको ये f की, ये इक्वेशन को हमने ऐसा कैसे एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है और उसमें अगर जो जो चीज़ें जीरो हो रही थी हमारी उन चीज़ों को हमने जीरो कर दिया। तो अलग अलग चीज़ें हमको यहाँ से मिल गई, उसको सॉल्व कर लिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको करने की कोशिश करना, कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा आप, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आधा करा है, इसको आगे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको वर्क डन निकालना है एक मूविंग पार्टिकल में, ठीक है, जो कि एक फोर्स फील्ड के अंदर, जो कि क्या गिवन है हमें, ये फोर्स फील्ड गिवन है हमको, और कर्व दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 2t स्क्वायर और z इक्वल टू टी क्यूब, फ्रॉम t इक्वल टू 1 से 2। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था। f इंटू डी आर निकालेंगे हम, f हमको गिवन है, डी आर का अंदर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको कुछ ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें x की जगह पर टी स्क्वायर प्लस 1 रख दो तो dx मिल जाएगा हमें, y की जगह पर ये रख दो dy मिल जाएगा, z की जगह पर ये रख दो dz मिल जाएगा। इन सबको आप इसमें पुट करिए और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। आई होप आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। मैं तीनों क्वेश्चन को इंडिविजुअली नहीं करवा रहा हूँ, जो कि 3 लेक्चर खराब होंगे उसमें। आप करके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर से हम सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।